नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आप सबके लिए मैं अपनी विपणना से ही एक ऐसा गीत जो अपने ग्राम्यांचल के माधुर्य को आपके सामने प्रत्यक्ष करने का कार्य करेगा, प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे अब तो गांव में हो सकता है किसी के घर मूसल कहीं कोने में पड़ा से सकता मिल जाए। इसी तरह से हाथ की चक्की जो हर घर में विशेष तौर से गेहूं आदि पीसने का कार्य करती थी, वो भी रुआंसी से सुबकती हुई दिखाई देगी। किन्हीं किन्हीं घरों में होगी, अन्यथा अब घरों में हाथ की चक्की और धान की कुटाई के लिए मूसल और उसका कार्य, ये सब सपने सी बात हो गई। प्रगति करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसी प्रगति जो हमारे स्वास्थ्य को हमसे छीन ले, हमको बीमार बना दे, हमको हॉस्पिटल और डॉक्टरों का गुलाम बना दे, ऐसा प्रगतिवादी स्वरूप, ऐसा प्रागतिक स्वरूप हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमें हमारा अपना वही सहज जीवन जो गांव में बसता रहा है, जहां लोग एक दूसरे का सहकार करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आनंद का अनुभव करते रहे। कभी कोई विशेष वैमनस्य गांव में लक्षित नहीं होता था। आज गांव में राजनीतिक प्रबलता जोरों पर है। लोग एक दूसरे से मैत्री, मुदिता, मनुष्यता को भूल चुके हैं, सहयोग को भूल चुके हैं। तुलसी बाबा ने जो ये कहा है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। भाई, जब किसी का किसी से स्वार्थ ही नहीं रहा, तो गांव में जहां हमारा भारत वास्तव में बसता है आज भी, वो कैसे अस्तित्वमान रह सकता है? परस्पर प्रेम तभी तो होता है जब एक दूसरे से एक दूसरे का स्वार्थ सधता हो और उसके लिए एक दूसरे को दुआ बंदगी करनी पड़ती हो, एक दूसरे को प्रणाम करना पड़ता हो, एक दूसरे को अभिवादन करना पड़ता हो, एक दूसरे से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं ज़रूरत पड़ने पर मांगने का कार्य करना पड़ता हो। आज अगर आप देखेंगे तो इस टेंट हाउस और कैटरर के ज़माने ने, डेकोरेशन के ज़माने ने हमारे आपसी आत्मीयता को निगल लिया है। इसीलिए लोग अहंकृत होते जा रहे हैं, अहंगवादी होते जा रहे हैं। धन तो खूब बढ़ा है, मैं नहीं समझता कि कहीं किसी भी रूप में महंगाई नजर आती है, क्योंकि रोज़ जिस तरह से सड़क पर नई नई गाड़ियां उतर रही हैं, पुराने समय में घर में 10-20 ईंट लगाना बड़ा कठिन होता था। आज कंक्रीटों के जंगल खड़े हो रहे हैं, हम सब उस जंगल के हिस्सेदार बन रहे हैं। वास्तविक जंगल तो उजड़ते जा रहे हैं। ये सब आधुनिकता के प्रवाह में हो रहा है और वही आधुनिकता हमारे स्वास्थ्य को निगल भी रही है।
आज अस्पतालों में अगर आप जाइए तो जैसे बीमारों का तांता लगा हुआ है। शायद ही आज कोई कहे कि मैं स्वस्थ हूँ। सब बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन शैली इस तरह से कर ली है जिसमें बीमारी ही उनके शरीर के साथ जुड़ सकती है, स्वास्थ्य नहीं जुड़ सकता। हमको ज़रूरत है कि हम अपना वो गांव जो हमारे भीतर आज भी आकुल होकर चिल्ला रहा है कि हमें बचा लो, हमारी आत्मीयता को फिर से वापस कर दो, हमारे अपनेपन को फिर से लौटा दो, उसको हम पूरा करने की ओर लग जाएं। आइए हम आपको प्रभात काल के ही, भोर के ही सौंदर्य के साथ उस पक्षी का अनुभव कराएंगे जो 3-3:30 बजे से बोलना शुरू कर देता है, मानो सबको जगाने का कार्य करता है। उसको भुजंगा पक्षी कहते हैं। एकदम काले रंग का इतना फुर्तीला पक्षी होता है कि जो अपने पराक्रम से बाज के भी छक्के छुड़ा देता है। और वही सवेरे सबसे पहले उठकर हमें जगाने का कार्य करता है और हमें जल्दी सो जाने और जल्दी जाग जाने की आदत ढालना चाहिए। अपने भीतर जो बीमारू आदत है उसको छोड़ना चाहिए। लीजिए, उसी की प्रेरणा देता हुआ ये गीत जो विप्रणा से उदित है प्रस्तुत कर रहा हूँ। भोर खग गए जहाँ जागर गीत, भोर खग गए जहाँ जागर गीत, पायल की रुंझुन में उभरे संगीत। भोर खग गए जहाँ जागर गीत, पायल की रुंझुन में उभरे संगीत। करता हो जात घर घर धुन, करता हो जात घर घर धुन। मूसल धमक सूप की फट फट सुन, मूसल धमक सूप की फट फट सुन। पनघट की ओर बढ़े गोरी के पाँव, पनघट की ओर बढ़े गोरी के पाँव। आओ चले मीत हम अपने गाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव। भोर खग गए जहाँ जागर गीत, पायल की रुंझुन में उभरे संगीत। करता हो जात घर घर धुन, मूसल धमक सूप की फट फट सुन। पनघट की ओर बढ़े गोरी के पाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव। बैलों को नध लेकर कंधे पर हल, बैलों को नध लेकर कंधे पर हल। खेतों की ओर चले खेतों का बल, खेतों की ओर चले खेतों का बल। चूड़ी खनकती हो हंसिए के साथ, चूड़ी खनकती हो हंसिए के साथ। हो नित्य कृषि यज्ञ संबिंदु मात, हो नित्य
नित्य कृषि यज्ञ श्रम बिंदु मात। सूरज से जीते कृषक रोज दांव, सूरज से जीते कृषक रोज दांव। आओ चले मीत हम अपने गांव, आओ चले मीत हम अपने गांव। इठलाती कृषि हो चिलकती हो धूप, इठलाती कृषि हो चिलकती हो धूप। अमृत पिलाता हो सेवान कूप, अमृत पिलाता हो सेवान कूप। मड़ई हो खपरेल की हो मुंडेर, मड़ई हो खपरेल की हो मुंडेर। आसपास होती हो सुग्गों की टेर, आसपास होती हो सुग्गों की टेर। गौरी की चूं चूं हो कांवों का कांव, गौरी की चूं चूं हो कांवों का कांव। आओ चले मीत हम अपने गांव, आओ चले मीत हम अपने गांव। हर दिशि हो कुछ दूर सुंदर सा बाग, हर दिशि हो कुछ दूर सुंदर सा बाग। कमल कुमुद जल में हो एक तड़ाग, कमल कुमुद जल में हो एक तड़ाग। गाँवों का युग युग से प्यारा हकीम, गाँव का युग युग से प्यारा हकीम। द्वारे सुशोभित हो सहकार नीम, द्वारे सुशोभित हो सहकार नीम। हो पीपल बरगद यो महुए की छाँव, हो पीपल बरगद ओ महुए की छाँव। आओ चले मीत हम अपने गाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव, आओ चले मीत हम अपने गाँव। बहनों एवं भाइयों, आप सबको ये विदित होगा, आज बैल की चरनी हर घर से गांव में टूट चुकी है। अब खेतों में शायद ही कुछ हमारे देश के क्षेत्र हों जहां बैल आज भी कृषि के साधन बने हुए हों, अन्यथा ट्रैक्टर ने उसकी जगह ले ली है, मशीनों ने उसकी जगह ले ली है और रोजगार के सारे अवसर धीरे धीरे गांव से उठकर शहरों की ओर खिसक गए हैं। परिणाम, जो बैल हमारी कृषि के आधार थे, जो हमारे देश की 20 अरब विदेशी पूंजी अपने बल से बचाने का कार्य करते थे, आज वो सब डीजल पेट्रोल के क्रय में चला जा रहा है। ट्रैक्टर, ट्रक और दूसरे संसाधन आज हमारे जैसे देश के लिए एक समस्या इस रूप में बन गए हैं कि इनका परिचालन पूरी तरह से डीजल और पेट्रोल आदि पर निर्भर है और इसके सब के लिए हमको विदेश से डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल ये सब आयात करना पड़ता है। और दूसरी ओर जो बैल हमारे खेतों की जुताई का कार्य करते थे, जो हमारे खेतों की जुताई करते थे, गौवंश और भैंस आदि हमें दूध तो देती ही थी,
इसके साथ साथ इनके गोबर से हमारे गांव घर की ईंधन की समस्या की पूर्ति इनके गोबर से उपले बनाकर, खेतों में गोबर से तैयार खाद डालकर हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया जाता था। और इस तरह से पशुधन और जनधन ये सब आपस में एक दूसरे के साहचर्य और सहयोग पर निर्भर थे। हम पशुओं की रक्षा करते थे, पशु हमारी रक्षा करते थे। हम पशुओं की सेवा करते थे, उन्हें समृद्ध करते थे, उन्हें स्वस्थ करते थे और वे हमें स्वस्थ करते थे। आज रासायनिक खादों के जोर ने सब कुछ मिटा डाला है। धीरे धीरे हमारी धरती की उर्वरा शक्ति घटने लगी है। अगर गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद और जैविक खाद, हरी खाद, इन सब का उपयोग बढ़ाया नहीं गया और इसी तरह से अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग और दूसरे रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता रहा, तो हमारी धरती के बंजर होने का दिन आने वाला है। उसको कोई रोक नहीं सकेगा। शायद ही फिर कभी कोई महाराज पृथ्वी पैदा होकर फिर से लोगों को इस बात का बोध कराकर धरती को उर्वर करने का काम, पृथुल करने का काम करें, जिससे ये हमारी धरती उन्हीं महाराज पृथ्वी से पृथ्वी नाम पुनः प्राप्त करे। अगर हम चाहते हैं तो हमको मिश्रित खेती, मिश्रित ऊर्जा का उपयोग करने की ज़रूरत है। हम बैलों का भी अपने कृषि कार्य में उपयोग करें, पशुधन का पालन करके अपनी आर्थिक आय को बढ़ावें, दूसरे उनके गोबर से, उनके मूत्र से खाद तैयार करके और अपनी धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। और चारों तरफ सचमुच स्वास्थ्यवर्धक हरियाली, बीमार हरियाली नहीं। आज जो हरियाली भी है वो बीमार हरियाली। हमारी फसलें बीमार हैं, उसमें अधिकांशतः रासायनिक खाद यूरिया का ही बल है और वो लोगों के शरीर को बीमार करने का कार्य कर रहा है। बीज विदेशी, खाद विदेशी का ताना बाना बुनकर बिना विचारे बन बेचारे चले विकास, नए विकास पथ पर हुआ विदेशी भोजन अपना, लगी विदेशी बीमारी और विदेशी दवा कराने में जाती पूंजी सारी। हमारी दशा यही है। निकलिए सरकारी अस्पतालों में, मुंबई में चले जाइए, वहाँ KEM हॉस्पिटल में बीमारों का मेला देख लीजिए। यहाँ अयोध्या में मंडलीय चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय चले जाइए और वहाँ मरीजों का रेला देखिए। ऐसे ही सब जगहों का हाल है। सब किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जो कुछ भी उनको आर्थिकता किसी रूप में प्राप्त हो रही है, वो मरीजों को लूटने वाले डॉक्टरों के यहाँ चली जा रही है। और डॉक्टर भी अधिकांशतः जो अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति लापरवाह हैं, वो भी बीमार ही हैं। उनको भी तरह तरह की बीमारी लगी हुई है, कोई स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर, हमारा देश डॉक्टर का देश, हमारा देश डॉक्टर देश, हमारा देश डॉक्टर उत्पन्न करने वाला देश। लेकिन आज हमारा देश इतने डॉक्टरों के होते हुए भी बीमार देश हो गया है। बीमारों का जनसमूह ढोने वाला देश हो गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसे बचाएं, तो अपनी कृषि में पशुधन का, उनके बल का, उनके उत्पादन का, उनसे उत्सर्जित सामग्री का
उपयोग बढ़ाकर धरती को फिर से सस्य श्यामला करने का काम करना है, क्योंकि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, हमारी भारत मातरम तभी हरी भरी सुंदर मनहारी हो सकेगी, मनोहारी हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। जय हिंद।